नमस्कार साथियों भी हाल ही में यूपीएसजेएस का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, जिसका लिंक 15 फरवरी 2024 से शुरू होगा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना। तो साथियों, आज हम संविधान के बारे में चर्चा कर लेते हैं, संविधान के मुख्य टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे कि मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य से हम क्या समझते हैं। तो साथियों, कर्तव्य एवं अधिकार दोनों एक दूसरे के सहवर्ती हैं, एक के बिना दोनों की कल्पना नहीं की जा सकती, दोनों में चोली दामन का साथ है। साथियों, हमारे संविधान के भाग 3 के आरंभ में से ही मूल अधिकारों का उल्लेख कर दिया गया है, लेकिन उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। परिणाम स्वरूप कालांतर में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का जोड़कर मूल कर्तव्य के बारे में प्रावधान किया गया। साथियों, मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। तो साथियों, मूल कर्तव्य क्या है और मूल कर्तव्य कितने प्रकार के कर्तव्य को मूल कर्तव्य संविधान में माना गया है नंबर 1, संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। नंबर 2, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। नंबर 3, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना। नंबर 4, देश की रक्षा और सेवा करना। नंबर 5, सभी लोगों में भाईचारा का बढ़ावा करना, अर्थात सभी लोगों में भाईचारा की बढ़ाना। नंबर 6, गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना तथा उसकी रक्षा करना। नंबर 7, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना। नंबर 7, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। नंबर 8, बहुमुखी विकास करना। नंबर लास्ट में ये 11वां है, 11वां मूल कर्तव्य है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो साथियों, ये 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में दिए गए हैं। उपरोक्त सभी मूल कर्तव्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं, नैतिकता एवं मानवता की रक्षा करने का संदेश देते हैं। साथियों, मूल कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य मूल अधिकार की तरह माननीय न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का शामिल कर 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी के अनुसार अनुच्छेद 45 एवं अनुच्छेद 51 में संशोधन किए गए हैं। साथियों, शिक्षा का अधिकार से संबंधित प्रथम महत्वपूर्ण वाद मोहिनी जैन बनाम भारत संघ 1992 का है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक जजमेंट डिलीवर किया कि शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण में निहित है। शिक्षा के बिना वह अपने मूल अधिकारों का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं कर सकता। बिना शिक्षा के व्यक्ति मनुष्य नहीं बन सकता। शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मूल अधिकार है, किंतु यूनिकृष्णन बनाम भारत संघ 1993 के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन में दिए गए निर्णय को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, किंतु नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए अर्थात राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए केवल और केवल एक विशेष आयु 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए ही शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। कालांतर में संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 में लागू हो गया है। साथियों, बस इतना ही जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करना था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें।
जय हिंद, जय भारत।